भक्त बंधु और बहनों, आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे पितरपक्ष 2022 में कब पड़ रहा है या किस दिन पड़ेगा पितरपक्ष या कब से शुरू हो रहा है पितरपक्ष 2022 में। साथ ही साथ जानेंगे कि पितरपक्ष के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए 15 दिन के पितरपक्ष के दौरान। तो आइए फिर सारी चीजें डिटेल में जानते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पितरपक्ष कहते हैं। वर्ष 2022 में पितरपक्ष 10 दिसंबर 2022 यानी कि शनिवार से आरंभ होकर 25 दिसंबर 2022 रविवार तक रहेगा। ब्रह्म पुराण के अनुसार पितरपक्ष में मनुष्य को पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए और उनका तर्पण करना चाहिए। शास्त्रों के माने तो पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा ही चुकाया जाता है। पितरपक्ष में श्रद्धा करने से पितृगण प्रसन्न रहते हैं। पितरपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। पितरपक्ष में दान, श्रद्धा आदि करना चाहिए जिससे कि पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रों में पितरपक्ष की श्रद्धा आवश्यक रूप से करने के लिए कहा गया है। पितरपक्ष इसी वजह से 15 दिन तक चलते हैं और श्रद्धा भी तिथि के अनुसार किए जाते हैं। हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा यानी पिंडदान आदि श्रद्धा आदि कर्म के लिए 15 दिन का पितरपक्ष समर्पित किया जाता है। मान्यता यह भी है कि इस 15 दिन के दौरान पितृ पृथ्वी पे आते हैं, इसीलिए इस दौरान लोग 15 दिन तक पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान उपाय करते हैं। यदि पितृ नाराज हो जाएं तो जीवन में कई कष्ट आ जाते हैं। इसीलिए पितरपक्ष के दौरान कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो हर इंसान को पितरपक्ष के दौरान बरतनी चाहिए। तो आज उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि पितरपक्ष के दौरान हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए या फिर किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए फिर वो चीजें डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या वो चीजें हैं जो पितरपक्ष के दौरान हमें सावधानी बरतनी चाहिए या फिर उन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। तो आइए फिर जानते हैं। पहली बात, पितरपक्ष के दौरान घर पर सात्विक भोजन बनाना चाहिए। इन दिनों में तामसिक भोजन यानी कि मांस, मच्छी, मदिरा से परहेज करना चाहिए। यदि पितरों की मृत्यु की तिथि याद हो तो तिथि के अनुसार पिंडदान करना सबसे उत्तम माना जाता है। नंबर 2, श्रद्धा कर्म के दौरान लोहे का बर्तन प्रयोग न करें। मान्यता यह भी है कि पितरपक्ष में लोहे का बर्तन इस्तेमाल करने से परिवार पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो पितरपक्ष में पीतल, तांबा या अन्य धातुओं के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। श्रद्धा के दौरान पितरपक्ष में किसी प्रकार का शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इसी कारण इन दिनों में किसी प्रकार की नई चीजों की खरीदारी नहीं की जाती है, उसे वर्जित माना जाता है। पितरपक्ष में जो भी श्रद्धा कर्म करते हैं उन्हें इन दौरान बाल, दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। बाल और दाढ़ी कटवाने से धन की हानि होती है और पितृ भी असंतुष्ट होते हैं और अप्रसन्न रहते हैं। तो इसीलिए पितरपक्ष के दौरान कभी भी अपनी दाढ़ी और बालों को कट नहीं किया जाता है। यदि आपके घर में किसी प्रकार का श्रद्धा किया जा रहा है तो इस दौरान तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्रद्धा पक्ष में लहसुन, प्याज से बना भोजन भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ब्राह्मणों को भोजन कराना सबसे शुभ माना जाता है। और पितरपक्ष के दौरान सदैव अपने किचन में रात्रि के समय स्वच्छ भोजन थोड़ा सा कटोरी में या फिर प्लेट में निकाल कर रख देना चाहिए। इससे आपके घर में बरकत होती है और साथ ही साथ आपके पितृ भी प्रसन्न रहते हैं। तो कुछ ये बातें थी जो कि पितरपक्ष के दौरान या पितरपक्ष के दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए और ये सावधानियां हमेशा बरतनी चाहिए। इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने पितरों को जल देते हैं, श्रद्धा देते हैं, तो पिंड दान करते हैं, तो उस समय इन सारी चीजों का ध्यान अवश्य रखें। श्रद्धा करते समय, पिंडदान करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और नॉर्मली हर हिंदू धर्म हर मनुष्य को पितरपक्ष के दौरान अपने पितरों को, पूर्वजों को अगर आप श्रद्धा देते हैं, पिंडदान करते हैं तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा सभी हिंदू धर्म के लोगों के साथ। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।